सभी दर्शकों का स्वागत है आज की हमारी पहली लेसन स्टडी में। हमारे इस क्वार्टर का टॉपिक रहेगा मेकिंग फ्रेंड्स फॉर जीसस, द जॉय ऑफ शेयरिंग इन हिज मिशन। आज हम अपनी पहली लेसन में पढ़ेंगे कि गवाही क्यों जरूरी है। यीशु मसीह के नाम में हमें गवाही देना क्यों जरूरी है, उसकी क्या आवश्यकता है। आज हमारे पैनल में कई एक्सपर्ट्स आए हैं, हम उनके साथ अपनी चर्चा में जानेंगे कि हमारे लिए गवाही देना यीशु मसीह के नाम में क्यों जरूरी है। तो आइए बिना किसी और देर के अपनी चर्चा में, अपनी वार्तालाप में अपने एक्सपर्ट्स के साथ चलते हैं और जानते हैं और सीखते हैं कुछ नई चीजें। हम अपने पैनल का स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में रहेंगे डॉक्टर बीरी सिंह, पास्टर प्रियम लाल एंड पास्टर विलियम भट्टी। तो आज जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं गवाही के ऊपर कि गवाही क्या है, हमें गवाही क्यों देनी चाहिए और वगैरह वगैरह अलग बातें, तो मैं अपने पैनल मेंबर्स से जानना मांगूंगी कि असल में गवाही क्या होती है। आपका सवाल जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़रूरी भी है ये प्रश्न, क्योंकि ये हमारे लेसन, हमारे आज के सबक से जो है बहुत ही उसका जो है बुनियादी बातचीत है। ये गवाही जो है वो अपने आप में यदि उसके ऊपर हम विचार करें तो हमें पता चलता है कि गवाही का मतलब असल में सच्ची गवाही तो वही होती है जो इंसान खुद अपने जीवन से देखता है और खुद उसका अनुभव करता है और उसको परख करके, जांच करके जब वो देख लेता है कि हाँ भाई ये उसकी आंखों देखी चीज़ें हैं और उसको जो है जब वो प्रचार करता और बताता है तो रियल में वही गवाही होती है। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों की गवाही जो थी वो वाकई में जीवित गवाही थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने 3.5 बरस तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर उन्होंने जो है देखा था प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को, उसके आश्चर्य क्रमों को। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का बड़ा अच्छा वचन दिया गया है, 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 आयत में। यहाँ परमेश्वर की मनसा क्या है उसके पवित्र लोगों के लिए। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को भाता और अच्छा लगता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान सकें। तो पहचानना, जानना, परखना और उसके बाद बड़ी ताकत के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ उसकी गवाही देना कि वही प्रभु है, वही हमारा परमेश्वर है, यही सच्ची गवाही है। थैंक यू पास्टर लाल, आपने इतना अच्छा थॉट शेयर करा। डॉक्टर सिंह, आप इसमें कुछ ऐड करना मांगेंगे? भाई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक को और इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा फोकस कहाँ है। बात यह है कि मसीह जीवन या मसीहत एक धर्म नहीं है जो कि कुछ रिचुअल्स से और कुछ प्रैक्टिसेस से और कुछ करने से वो धर्म की आप उस धर्म को अचीव कर लेते हैं या उसको पा लेते हैं, ऐसा नहीं है। मसीह एक जीवन है और उस जीवन को जीना पड़ता है। तो फर्क ये है कि दुनिया के आप जितने भी रिलीजन्स उठा लीजिए, सारे रिलीजन्स के अंदर इंसान ईश्वर को ढूंढ रहा है। इंसान प्रभु को ढूंढ रहा है। इंसान कोई ऐसे ईश्वर को ढूंढ रहा है जिससे उसको ये सेटिस्फैक्शन मिल सके कि उसके पाप माफ हो गए, उसको मुक्ति मिल गई, या वो जानना मांगता है कि इस जीवन के बाद मेरा क्या होगा, इस जीवन के बाद मेरा क्या होगा। तो मसीह जीवन बड़ा प्लेन और बड़ा सिंपल है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, तुम मेरे पीछे हो लो, तुम्हें पापों से मुक्ति मैं दूंगा, पापों से उद्धार मैं कराऊंगा, तुम्हें अनंत जीवन मैं दूंगा और स्वर्ग का राज तुम्हारा होगा। तो ये तमाम चीजें उसने प्रॉमिस करी। एक ईश्वर अपना आसमानी महिमा, आसमानी जलाल को छोड़कर आके इंसानों के बीच में रहा और उसने इंसानों के बीच में रह के अपने आप को, उसके आने का मकसद क्या था, ये कि वो अपने बाप, अपने परमेश्वर, अपने खुदा को
लोगों के सामने बता सके कि वो क्या है, उसका क्या कैरेक्टर है। और मसीह ने साफ कहा, जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा। तो हम बड़े अच्छी तरह से इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारी गवाही किसकी है। हमारी गवाही उस खुदा की है, उस ईश्वर की है, उस प्रभु की है, जिसने कहा कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। वरना अगर आप देखिए आज इंसान क्या नहीं करता, वो हजारों मील चलता है, पेट के बल जाता है, सर के बल जाता है, वो गंगा जी जाके नहाता है, वो क्या नहीं करता, काहे वास्ते कर रहा है? मुक्ति पाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए, स्वर्ग का राज पाने के लिए। इन तमाम चीजों को इंसान के दिल में एक ख्वाहिश है, एक जिज्ञासा है, एक प्यास है। लेकिन वो जिज्ञासा, वो प्यास हमारी तृप्त होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, क्योंकि वो ये कहता है, जीवन का जल मैं हूं, मैं खुद एक रास्ता हूं जीवन का, मेरे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जीवन का। तो इसी की गवाही हम देते हैं, और गवाही वो ही दे सकता है जिसने मसीह को, जैसे पादरी साहब ने बताया, जिसने मसीह को चख लिया। थैंक यू डॉक्टर सिंह, थैंक यू पास्टर लाल, आपने बहुत अच्छे से समझाया। पर अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे और वापस आने के बाद पास्टर विलियम इस पे आपके विचार जानेंगे। तो दर्शकों, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आइए हम अपनी चर्चा में दोबारा चलते हैं। पास्टर भट्टी, लूका की पत्री में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने और उनके उद्धार के लिए आया। तो आप इस पे क्या अपने विचार प्रकट करना मांगेंगे? नितिका, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा जो है वो पापियों को बचाने की है, जो लोग पाप में हैं, और इससे बड़ी इच्छा यीशु मसीह के पास और कोई भी इच्छा जो है वो नहीं है। और बाइबल में हम जब पढ़ते हैं लूका 15 अध्याय, उसमें हम पाते हैं कि उसमें एक दृष्टांत, एक पैराबल दिया गया, जिसमें बताया जाता है कि एक इंसान था जिसके पास 100 भेड़ थी, और उसकी एक भेड़ जो है वो गुम हो जाती है, और वो अपनी एक भेड़ को ढूंढने के लिए बाकी उसकी जो 99 भेड़ें उसको छोड़ जाता है और एक भेड़ को वो ढूंढने के लिए जाता है। और खुदा के कलाम लूका 15:6 में लिखा, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। यहाँ पर लिखा है कि वो कहता है कि मेरे साथ आकर तुम क्या करो, आनंद करो, मतलब वो खुशी मनाता है, खुश होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। क्यों इस दुनिया में आए? क्योंकि ये एक धरती, एक यही ऐसा प्लैनेट है जो खो चुका था, जो पाप जिसने कर लिया, जो अपराध में पड़ गया और जो जिसने गुनाह कर लिया, और इसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे उद्धार के लिए इस दुनिया में आए। क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि पाप की जो सजा, जो उसकी मजदूरी है वो मृत्यु है, और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम जो है हमें मृत्यु का जो हमें उसका दंड जो पाप का वो मिले, और वो हमें वहां से निकालना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारी निजात में, मतलब वो चाहते हैं कि हम निजात पाएं गुनाहों से, पाप से, और आजाद रहें। हमारा परमेश्वर जो है हमें वो गुलाम नहीं पाप का बनने देना चाहता, बल्कि हमें आजादी दिलाना चाहता है, और इसीलिए वो जो है इस दुनिया में हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए। थैंक यू पास्टर विलियम भट्टी। तो दर्शकों, हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए आए। वो आए कि हमें अनंत जीवन मिल सके, हम अपने पापों से छुटकारा पा सके। इसी सवाल को, इसी थॉट को लेते हुए मैं डॉक्टर सिंह आपसे सवाल करना मांगूंगी कि हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे अनुग्रह के लिए आया, उसने हमें हमारे पापों से आजादी दिलाई। तो फिर गवाही की कहाँ आवश्यकता है, गवाही की कहाँ जरूरी है, हमें गवाही देना? मैं सोचता हूं ये उतना ही ज्यादा जरूरी हो गया जब प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी, मनुष्य जाति के लिए जान दियो। मनुष्य जाति की जो पाप की मजदूरी थी उसको चुका दिया। तो ये हम सब के लिए कितनी खुशी की बात है। तो क्यों नहीं मैं उसकी गवाही दूं?
अभी पादरी साहब ने इस चीज को बताया कि हम गवाही उसी समय दे सकते हैं जब हम किसी के साथ कुछ अनुभव कर लेते हैं। बिल्कुल। हम गवाही तब दे सकते हैं हम जब किसी को चख लेते हैं। तो गवाही देना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये कि हमें कुछ अच्छा मिला है। अगर मुझे कुछ अच्छा मिला है तो मैं उस अच्छे को क्यों नहीं अपने परिवार के साथ बांटूं, क्यों नहीं अपने दोस्तों के साथ बांटूं, क्यों नहीं अपने रिश्तेदारों के साथ बांटूं, क्यों नहीं अपने मोहल्ले में बांटूं। अगर वो चीज अच्छी है जो मुझे मिली है तो क्यों नहीं मैं उस चीज को बांटूं। अगर पढ़े पादरी साहब आप प्रेरितों के काम उसका 13 बाब 47 आयत। प्रेरितों के काम 13 का 47 में लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। मैंने तुझे ये आज्ञा दी है, तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया। अब देखें, यहां पर हम अपने देश के भारतवर्ष के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो अन्य जाति फर्क मतलब रखता है। वहां पर जब 2000 साल पहले ये लिखा गया, ये किताब लिखी गई, तो अन्य जाति 2 ही होते थे जातियां, एक यहूदी एक अन्य जाति। जो यहूदी नहीं वो अन्य जाति। पर हमारे यहां तो बहुत सी जातियां हैं। अब यहां पे अन्य जाति कहेंगे तो आप ओबीसी हो गए, पर ऐसा नहीं है। इसको अगर आप सही ट्रांसलेट करें, मैंने तुझे ज्योति अविश्वासियों के लिए ठहराया है। सही बात। अविश्वासियों के लिए, जो विश्वास प्रभु में नहीं कर रहे। तो जब अविश्वासी हम बोलते हैं तो बड़ा सिंपल हो जाता है। जो मसीह में विश्वास नहीं करता है वो अविश्वासी। बड़ी सिंपल सी चीज है। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि उनकी गवाही दी जाए। क्योंकि अब देखिए, अगर आप यूहन्ना 3:16 नहीं, मैं चाहूंगा 3:17 को हम गौर करें। 3:17 उससे भी अच्छी आयत है। पादिर साहब अगर यूहन्ना 3:17 हम पढ़ें, ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो ये कितनी अच्छी आयत है। ये इसलिए भेजा कि जगत को कंडेम नहीं करे। देखिए, ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड्स है बाइबल के अंदर। प्रभु ने यीशु मसीह को, खुदा ने, प्रभु पिता ने खुदावन यीशु मसीह को, अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि ये कहे तू भारत से देख मसीह तेरे लिए आया, मरा, तू विश्वास कर, विश्वास नहीं करता है तो तू मारा जाएगा। नहीं, ये जो आयत है बहुत पॉजिटिव आयत है, ये नेगेटिव नहीं है। ये साफ साफ बता रहा है कि प्रभु ने ये बोला कि तेरे लिए, तेरे पापों के खातिर मसीह मरा, तू उस पर विश्वास कर। तो पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि इस दुनिया को कंडेम करे। तू मान, नहीं माने तो मैं डंडा लेके बैठा हूं, तुझे मारूंगा। नहीं, उसने साफ लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा ताकि जगत को वो कंडेम ना करे, दंडित ना करे, लेकिन पर उस पुत्र की वजह से पूरा जगत क्या हो, उद्धार पाए। सो ऑल द मोर हम मनुष्यों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि हम उसके अच्छे गवाह हों कि ये सुसमाचार पूरी दुनिया को मिले और पूरी दुनिया उसके राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए बचाई जा सके। थैंक यू डॉक्टर सिंह। हमने अभी देखा कि कितना खूबसूरत है ये बात कि खुदावन यीशु मसीह वो हमारे लिए आया कि हमें नाजात मिल सके। वो हमें कंडेम करने के लिए नहीं आया, हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, पर हमें बचाने के लिए आया।
हम इसी थॉट के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दर्शकों, तो अभी आपने देखा और हम इसी चर्चा में दोबारा आएंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका दोबारा स्वागत है। आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं। तो जैसे हम अपनी चर्चा कर रहे थे गवाही के बारे में, तो मेरा एक सवाल है पास्टर विलियम आपसे है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग मसीह के बारे में नहीं जानना मांगते हैं। तो कोई जानना ही नहीं मांगेगा तो उसे क्या गवाही दें हम? बाइबल में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यूना की पुस्तक, उसका 7 और 37। यहाँ पर लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यहाँ पर हमें इस आयत से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें बुला रहे हैं, वो हमें पुकार रहे हैं और वो इनवाइट कर रहे हैं, कि इनविटेशन जो है हमें दे रहे हैं कि जो भी कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। और जो जानता है कि जिसको वाकई एक स्पिरिचुअल एक प्यास है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा और वो गवाही की तरफ ध्यान देगा ही देगा। और जो अपने आप को समझता है कि उसे कोई जरूरत नहीं है, तो वो इनकार कर सकता, वो नहीं आपकी गवाही की तरफ ध्यान देगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो सबको इनवाइट किया है, पूरे सब लोगों को, पूरी दुनिया को जो है वो सबके लिए इनविटेशन है। यूना 3:16 जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, जो भी कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। तो वहां पर किसी पर्टिकुलर देश की, जहां लोगों की बात नहीं चल रही, वहां चल रहा है जो भी कोई विश्वास करेगा। तो यहाँ जो इनविटेशन यीशु मसीह का, वो भी सबके लिए, एक जन के लिए नहीं है, कि जो सबके लिए, कि जो भी प्यासा है वो उसके पास आए और उससे वो अमृत जल जो है देगा। तो इस आयत से हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का इनविटेशन जो है वो हर काल, व्यक्ति और लोगों के लिए, हर युग के लिए और पूरे संसार के लिए, और कोई उसको मानता नहीं मानता, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और हमारा काम है कि हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है वो दें। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, उसको मानते हैं या नहीं मानते, वो उनकी अपनी मर्जी और उनकी अपनी चॉइस है। पादी साहब, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और ये बात सच है कि इंसान के पास अपनी चुनने की जो है वो अधिकार है, वो अच्छा चुने या बुरा चुने। पर जहाँ तक गवाही का सवाल है और नीतिका का जो प्रश्न था हमारे सामने कि लोग यदि कोई नहीं मानते तो उनको गवाही देने की हमें क्या ज़रूरत है, तो जैसे आपने बताया कि ये संदेश तो हर जाति, हर भाषा, हर कुल और हर युग के लिए है, हर काल के लिए है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने 10 चेलों को जो है, 12 चेलों को जब उन्होंने चुनने के बाद उसने उनको अधिकार दिया, उनको ताकत दी और उनको बोला कि तुम जाओ और जाकर राज्य का सुसमाचार जो है वो तुम प्रचार करो। और जब उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनसे बोला, तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले थे आने वाले समय में। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको तैयार करके भेजा, उनको ऐसे नहीं भेजा उनको कि किस तरीके से आपको गवाही देनी है। तो मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा, एक बाइबल की आयत पढ़ना चाहूंगा। एक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 14वें वचन में यूं लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और गमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तो आपका गवाही दी हुई उन लोगों के लिए पुनरुत्थान के दिन जो है उनके ऊपर जब वो काम करेगी और उनको जो है सच्चा जो उनको झूठा जो उनको ठहराएगी, क्योंकि न्याय करने का कर्तव्य जो है वो परमेश्वर का, मेरा और आपका नहीं है। हमारा काम यह है कि हम सुसमाचार प्रचार करें। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 18, 19, 20 आयत में उसने कहा, आकाश और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जाओ और जाकर क्या करो, तुम जाकर प्रचार करो, उनको सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुमको दी हैं, और जो उनको मानता और विश्वास करता है उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो है आपके प्रचार को ग्रहण करेगा या मान लेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हम हर एक इंसान के दिल तक और उनके
मनों तक हम जो है ये सुसमाचार को पहुंचा दें कि उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सिवा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। ये बहुत जरूरी है कि आपकी रुकावट भी होगी, आपके सामने आपको रोका भी जाएगा, पर परमेश्वर ने जो हमें एक मुहिम दी है कि हम सुसमाचार हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, चाहे वो उसको माने चाहे ना माने। थैंक यू पास्टर लाल, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उसी में से मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया, मैं डॉक्टर सिंह आपसे जानना मांगूंगी। हम लोगों को अपनी गवाही बता देते हैं और लोग हमारे पे विश्वास भी रख लेते हैं, पर हमारे देश में ऐसा सुनने में आता है कि क्रिश्चियंस तो कन्वर्ट करते हैं, कि ये मिशनरीज हैं जो हमारा कन्वर्जन करते हैं अपने रिलीजन से लेके दूसरे रिलीजन में। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, आपके सवाल का जवाब नितिका, मैं सोचता हूँ पादरी साहब ने 80-90% तो दे दिया। गवाही देना हमारा अधिकार है। अगला कोई सुने नहीं सुने, एक्सेप्ट करे नहीं करे, वो उसकी चॉइस है। अब जो सवाल आपका रहा कि ये ढिंडोरा पीटा जाता है या ये बार बार बखाना किया जाता है कि क्रिश्चियंस कन्वर्ट करते हैं। हाँ, हम गवाही जरूर देते हैं, लेकिन उस गवाही के जरिए से कोई व्यक्ति अपने जीवन शैली को बदल रहा है, तो क्या ये कन्वर्ट करना हुआ? मैं शराबी हूं, मैं शराब पीना छोड़ दूं, तो क्या आपने मुझे कन्वर्ट कर दिया? मैं स्मोकर हूं, मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूं, मैं मसीह जीवन को इख्तियार कर रहा हूं, उसको अपना रहा हूं, मैं एक जिनाकार हूं या मैं चोर हूं या मैं खूनी हूं, अगर मैं अपने जीवन में सुधार लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मसीह जीवन एक प्रैक्टिकल जीवन है। वहां पर जैसे मैंने बताया पहले भी कि ये वो नहीं है कि मैंने जाके चर्च अटेंड कर लिया और मैंने जाकर अशारा बानी ले ली या क्रिसमस मना लिया या ईस्टर मना लिया तो मैं क्रिश्चियन हो गया। नहीं, क्रिश्चियनिटी कुछ नहीं है, मसीह के जीवन को इख्तियार करना है। और मसीह के जीवन को इख्तियार करने में मेरी जिंदगी, मेरी जीवन शैली बदलती है, तो क्या ये कन्वर्ट करना है? ये मैं उन लोगों से पूछना मांगता हूं जो इस चीज की तोहमत लगाते हैं कि ये कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर सिंह। हम अपने पूरे पैनल आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने आज इतनी चीजें सीखी कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है गवाही देना, और हमारे लिए एक कर्तव्य जैसा ही है कि हम और लोगों को उसके बारे में बताएं। हमारे सेगमेंट का यहाँ पे समय समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये आज का लेसन काफी ज्यादा एजुकेटिव होगा। हम आपसे मिलेंगे अगली बार। आप हमारे साथ ज्वाइन होना ना भूलिए। थैंक यू।